कराची में 24 घंटों के दौरान डकैती मुजाहिमत पर 2 अफराद जाँ बहक। डिफेंस फेज 6 में डाकुओं की फायरिंग से वसीम नामी दुकानदार जाँ बहक। वारदात के बाद फरार होते डाकुओं को दीगर दुकानदारों ने दबोच लिया, तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस पहुंची, आवाम से छुड़वा कर डाकुओं को थाने मुंतकिल किया। शारा फैसल पर बलोच कॉलोनी पुल के करीब डकैत की फायरिंग से कार सवार जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक डाकू कार सवार को लूटने की कोशिश कर रहे थे, मुजाहिमत पर फायरिंग करते हुए भाग गए। जौहर मोड़ पर गुज़िश्ता रात डकैती के दौरान मुजाहिमत पर फायरिंग से जख्मी शहरी वजीहुल हसन इंतकाल कर गया, दूसरा जख्मी ज़ेरे इलाज। आपका वजीर आजम आपके साथ, इधर राबता उधर शिकायत और मसला हल हो गया। वजीर आजम को फोन पर एसएसपी के भाई के बारे में शिकायत लगाने वाली खातून आयशा को सीसीपीओ लाहौर ने रकम वापस दिलवा दी। खातून ने वजीर आजम से गुज़िश्ता रोज टेलीफोन पर गुफ्तगू में कहा था कि एसएसपी के भाई ने किराए और घर की मुरम्मत की मद में 5 लाख रुपए मांगे थे। आईजी पंजाब ने कहा कि खातून ने पुलिस को दरखास्त दी थी, लेकिन मुद्दई ने अदालत से हुक्म इम्तना हासिल कर लिया था। वज़ीर आज़म को शिकायत के बाद इमरान असगर से घर खाली करा लिया गया। खबरदार, भारतीय किस्म का कोरोना सिंध भी पहुंच गया। सेक्रेटरी सेहत काजिम जुतोई के मुताबिक कराची एयरपोर्ट से 4 अफराद में इंडियन किस्म की तस्दीक हुई है। मुतासिर अफराद में 3 कराची के और 1 घोटकी का रिहायशी है। 3 अफराद इराक से, 1 मस्कत से पाकिस्तान आया है। तमाम अफराद को करंतना कर दिया गया। अहले खाना के टेस्ट भी किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की शरह 11% से गिरकर 4% पर आ गई। विफाकी वजीर और एनसीओसी के सरबरा असद उमर ने कहा कि कोशिश है जुलाई तक इतनी वैक्सीनेशन हो जाए कि बंदिशों की जरूरत न रहे। बकरीद पर वैसी पाबंदियां नहीं लगाना चाहते जैसी ईद उल फित्र पर लगाई थी। जून में 1 करोड़ और जुलाई में 1 करोड़ वैक्सीन पाकिस्तान पहुंचेंगी। इस साल के आखिर तक 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने की बड़ी मुहिम शुरू कर रहे हैं। कल एनसीओसी के इजलास में मीडिया के मालिकान और एंकर्स को आगाही मुहिम के लिए दावत दी है। खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी जामियात के असातिज़ा का पेशावर में असेंबली चौक पर मुजाहिरा। पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग, लाठी चार्ज, 10 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार। मुजाहिरीन ने सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। एसएसपी ऑपरेशंस यासिर आफरीदी का कहना है कि मुजाहिरीन के मुंतशिर होने पर खैबर रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मुजाहिरीन तनख्वाहों से अलाउंसेस की कटौती वापस लेने और सूबाई हायर एजुकेशन कमीशन बनाने का मुतालबा कर रहे थे। असातिज़ा का इल्ज़ाम है कि 25 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। लाहौर के इलाके रायवन में डकैती के बाद फरार होने वाला मुलजिम ट्रैफिक हादसे में हलाक, 2 साथी जख्मी। 4 मुलजिमान ने चीनी बाशिंदे से डकैती में 7 लाख रुपए नकद और 10 लाख रुपए का चेक छीन लिया था। ड्राइवर की मुजाहमत पर फायरिंग भी की। डकैती के बाद मोटरसाइकिल पर सवार मुलजिमान फरार होते हुए हादसे का शिकार हुए। पुलिस के मुताबिक चीनी बाशिंदे ने डाकू को शनाख्त कर लिया। इलेक्शन सामने रखकर मनसूबाबंदी करेंगे तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। कामयाबी के लिए तवील मुद्दती प्लानिंग जरूरी है। वजीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। कहा 1968 में पाकिस्तान की मईशत 4थे नंबर पर थी। सारी एशियन टाइगर हमसे बहुत पीछे थे। जब भारत से क्रिकेट खेलकर पाकिस्तान आता तो लगता किसी गरीब तरीन मुल्क से अमीर तरीन मुल्क आ गया। देखते ही देखते भारत और बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे निकल गए। 1985 के बाद पाकिस्तान पीछे जाना शुरू हुआ। बिजली भी शॉर्ट टर्म मनसूबाबंदी और बदनीयती पर बनाई गई, जिसकी वजह से आज खत्ते में सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान बना रहा है। जो इक़दाम 50 साल पहले लेने चाहिए थे अब ले रहे हैं। पाकिस्तान में 10 बरस के दौरान 10 नए डैम बन रहे हैं। 10,000 मेगावाट का माहौल दोस्त बिजली घर बनेगा। इमरान खान साहब में गट्स हैं कि वो खड़े होकर हमें ये दर्स दे रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई तवीलुल मियाद मंसूबा नहीं है। आप तो मीडियम टर्म मंसूबा जो हम आपको तश्तरी पे रख के पेश करके गए थे उसे नहीं मुकम्मल कर सके या उसे लागू नहीं कर सके। आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या करनी? हम मीडियम टर्म मंसूबा देकर गए थे, आप तो वो मुकम्मल ना कर सके। नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत में तरक्याती मंसूबों पर अमल करके दिखाया था। एहसन इकबाल का वज़ीर आज़म को जवाब। कहा कि वज़ीर आज़म ने कौम को भाषण दिया, हम पीछे इसलिए रह गए कि हमारे यहाँ तवील मुद्दती मंसूबाबंदी का फुकदान था।
पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने की है। आप जैसे लीडरों ने मुल्क को तबाह कर दिया। 3 साल हो गए, ये हमारे 12वें 5 साला मंसूबे को मुकम्मल नहीं कर सके। जो कर्ज आप ले रहे हैं वो आने वाली हुकूमत और कौम के लिए फंदा साबित होगा। बहुत दिन गुजर गए, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। जहांगीर तरीन का वज़ीर आज़म से मुतालबा। ये भी कहा कि उनके साथ सियासत न की जाए, इंसाफ किया जाए। 2-2.5 माह हो गए, आते हैं, तारीख मिलती है, चले जाते हैं। अली जफर की तफ्तीश मुकम्मल हो गई, लेकिन रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर नहीं आ रही। कुछ बातें ऐसी मालूम हैं जो वो मीडिया को नहीं बताना चाहते। कयास आ रही है कि रिपोर्ट उनके हक में मुस्बत है। इस मुल्क में इंसाफ का आलम यह है कि डाके डालने वाले प्राइवेट जहाज़ों से बाहर जा रहे हैं। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी और ANP ने PDM को छोड़ दिया है, उनके रास्ते अलग हैं, इनको अपना रास्ता मुबारक हो। वज़ीर आज़म पर भी तनकीद। बोले, उन्हें मुल्क के मुआशी हालात का पता ही नहीं, इधर की बातें उधर लगाने से मुल्क नहीं चलेगा। आज हर पाकिस्तानी की फीकस आमदन 2018 के मुकाबले में 20% कम हो चुकी। हुकूमत का कोई मुआशी कदम ऐसा नहीं जो मुल्क को बेहतरी दे सके। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान की अदालत के दौरान चंद जमातों के इकट्ठ को हम नहीं मानते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शदीद अदालत के बावजूद आसिफ जरदारी ने बाहर जाने की दरख्वास्त नहीं दी, न ही वो मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं। नायब अदालतों से अजीब फैसले आते हैं तो कोई तवज्जो नहीं देता। मरियम नवाज ने फैसले में कहा गया गिरफ्तारी के लिए 10 रोज कबल इत्तला देनी है। पीपल्स पार्टी पर डील का इल्जाम लग जाता है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवाम भूखे और बेरोजगार हैं। हुक्मरान सब अच्छा है कि बेहिसी की रिपोर्ट दे रहे हैं। हुक्मरानों को मईशत और अवाम की तकालीफ का कोई इल्म नहीं। अवाम 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। आटा, चीनी, दूध की कीमतों में इजाफा हो चुका। इजाफी गंदुम पैदा करने वाले मुल्क में आटे की फराहमी को हुकूमत यकीनी न बना सकी। इस हुकूमत की करप्शन और नाअहली का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर में वोटों में रद्दोबदल कर रही है, वफादारी में तब्दील करा रही है, हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ का इल्जाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मौजूदा हुकूमत को आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में शिकस्त नजर आ रही है। NCOC आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात मुलतवी करने का कह रही है। क्या गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के वक्त कोरोना नहीं था? मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। आइंदा बजट में आवाम को रिलीफ देंगे। वज़ीर आज़म का हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में इजहार ख्याल। इजलास में तरीन ग्रुप के मामलात, सियासी सूरत हाल और बजट के अमूर पर भी गुफ्तगू। टैक्स देने वाले अफराद के लिए आइंदा बजट में रिलीफ देने की सिफारिशात तैयार। टैक्स गुजारों को क्रेडिट कार्ड और ATM कार्ड्स पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने की तजवीज़। बजट में 10 गैर ज़रूरी विद होल्डिंग टैक्सेस खत्म करने की सिफारिश। 5 से 6 ज़रूरी विद होल्डिंग टैक्स बरकरार रहेंगे। 5 लाख रुपए माहाना के ट्रांजैक्शन का डेटा FBR को न देने की सिफारिश। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि गवादर पोर्ट को मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया गया। गवादर पोर्ट के जरिए सामान की तरसील के लिए ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। 60 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल पहला फेज मुकम्मल हो चुका, जिसके तहत 12,000 अफराद को रोजगार फराहम होगा। गवादर फ्री जोन के फेज 2 की तैयारियां हो रही हैं। अक्टूबर में वज़ीर आज़म इफ्तिताह करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मैट्रिक और इंटर के सालाना इम्तहान की तैयारी के लिए स्कूल्स और कॉलेजेस आज से खुल गए। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद। क्वेटा के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में भी दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू। बलूचिस्तान भर में तालीमी इदारे पहले ही खोले जा चुके। लाहौर में इंटर के इम्तहान 26 जून और मैट्रिक के इम्तहान 14 जुलाई से होंगे। वैक्सीन सर्टिफिकेशन के तहत सिर्फ एस्ट्राजेनेका लगवाने वाले बैरून मुल्क सफर कर सकते हैं। सिंध की वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पिचोहो का बयान।
कहा, महकमा सेहत ने आलमी इदारा सेहत से राबता किया है कि साइनोफार्म और दीगर चाइनीज वैक्सीन को भी सर्टिफिकेशन की फहरिस्त में शामिल किया जाए। सिंध भर में बैरून ममालिक जाने वाले कई अफराद को साइनोफार्म वैक्सीन लग चुकी है। इन अफराद को दोबारा एस्ट्राजेनेका वैक्सीन नहीं लग सकती। साइनोफार्म लगवाने वाले अफराद को भी बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जाए। कराची के जिला वस्ती में कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नजर जिले इंतजामिया ने 4 मुख्तलिफ टाउन्स में 13 जून तक स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज कर दिया। कराची में एक हफ्ते के दौरान कोरोना पॉजिटिव केसेस की शरह तकरीबन 11.5% रही। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक इस अरसे में हैदराबाद में शरह तकरीबन 9%, सिंध के दीगर अजला में शरह तकरीबन 3.5% रही। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 4% पर आ गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 43 अफराद का इंतकाल। NCOC के मुताबिक 30 मई को 52,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। 2,100 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। विफाकी वजीर असद उमर का कहना है, भारत में कोरोना से अमवात की शरह आबादी के तनासुब से पाकिस्तान जैसी होती तो वहाँ 2 लाख अमवात कम होती। मशवरा दिया कि हिफाजती तदाबीर पर अमल करें, वैक्सीन लगवाएं। 3 जून से 18 साल और जायद उम्र के तमाम अफराद की बाकायदा वैक्सीन शुरू कर दी जाएगी। हुकूमत का फाइजर वैक्सीन भी खरीदने का फैसला। वफाकी वजारत सेहत के मुताबिक फाइजर वैक्सीन की 10 लाख डोजेस खरीदी जाएंगी, जुलाई अगस्त में मिल जाएंगी। ये वैक्सीन 40 साल से कम उम्र, बैरून मुल्क सफर करने वाले और कमजोर कुव्वत मुदाफियत वाले अफराद को लगाई जाएगी। हैदराबाद में रेलवे की जमीन पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक लतीफाबाद में एक केनाल जमीन वागजार करा ली गई। यहाँ पर गैर कानूनी पेट्रोल पंप कायम था। हैदराबाद में रेलवे की मुख्तलिफ जमीनों पर कब्जे हैं। मुश्तरका तौर पर 8 पेट्रोल पंप्स और CNG स्टेशन गैर कानूनी तौर पर कायम थे। डेरा गाजी खान में डाकों के खिलाफ छठे और राजनपुर में 5वें रोज भी ऑपरेशन जारी। पुलिस का डाकों की मुतादिद कमीनगाहें जलाने का दावा। सखर, शिकारपुर और कश्मोर में कच्चे के इलाकों में भी डाकों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई। सरगोधा में 4 मुसल्लह डाकुओं ने डिपार्टमेंटल स्टोर लूट लिया। CCTV वीडियो भी सामने आ गई। डाकुओं के चेहरे नुमायां हैं, लेकिन 4 रोज पहले हुई डकैती पर गिरफ्तारी अब तक न हो सकी। डाकू नकद रकम, मोबाइल और दीगर सामान लूट कर फरार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लोधरा में पुलिस ने कम उम्र लड़की की शादी रुकवा दी। 4 अफराद गिरफ्तार। लड़की का वालिद और दुल्हा फरार। पुलिस के मुताबिक लड़की के वालिद ने बड़ी रकम के एवज 10 रोज कबल निकाह कराया। 13 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दरिया में वाटर पंप लगाकर पानी चोरी किया जाता है, जिस पर इरसा खामोश है। सिंध वाले सूखे हुए हैं। पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबे में पानी की कमी बरकरार। सक्कर, लाड़काना, छठा में एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान। सिंध के वजीर आबपाशी सुहेल अनवर सियाल ने कहा कि वो बैराज चेक करने की पेशकश कर चुके। तहरीक इंसाफ की नाअहली पंजाब पर नहीं थोपना चाहते। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलाआत और नशरियात फारूक हबीब ने कहा है कि वजीर आज़म तमाम सूबों को पानी के मामले पर साथ लेकर चलना चाहते हैं। तमाम सूबों को सहूलत फराहम करने को तैयार हैं। इमरान खान तमाम किसानों का सोचते हैं। ऑपोजिशन ऐसा तासुर पेश न करे जिससे मुल्क को नुकसान हो। डैमों की तामीर से तमाम सूबों को फायदा होगा। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और जेहलम में तेज बारिश और यालाबारी। इन इलाकों में 80 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। आइस्को के मुताबिक जिन इलाकों में मौसम बेहतर हुआ वहां आइस्को ऑपरेशन स्टाफ ने बिजली बहाली का काम शुरू कर दिया। मुजफ्फराबाद में भी गरज चमक के साथ बारिश। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी का कौमी असेंबली की कायम कमेटी बराए तवानाई में एहतजाज। कहा, गर्मी बढ़ते ही देही सिंध में 15-15 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। एक घर बिल न दे तो पूरे मोहल्ले का कनेक्शन काटना दुरुस्त नहीं। सेक्रेटरी पावर ने कहा, अगले 48 घंटों में बिजली की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। इजलास में इतराज उठाया गया कि वजीर आजम के मुआविन खुसूसी ताबिश गौहर के जानने वाले को हैस्को का चीफ एग्जीक्यूटिव लगाया जा रहा है। इस पर सेक्रेटरी पावर ने जवाब दिया कि इस फैसले की मंजूरी काबीना ने दी है।
तहरीक इंसाफ की मुबैना ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी का इजलास। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने इल्जाम लगाया कि स्क्रूटनी कमेटी हकाइक को छुपा रही है, कोई भी बैरून मुल्क अकाउंट नहीं दिखाया जा रहा। इलेक्शन कमीशन ने PTI की असल बैंक स्टेटमेंट दिखाने की दरख्वास्त कबूल नहीं की। मामला इलेक्शन कमीशन की साख का है, कल को सवाल उठेंगे। फैक्ट फाइंडिंग की जगह फैक्ट हाइडिंग की गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि मीडिया के नए कानून से फ़ायदा सिर्फ मीडिया वर्कर्स को है, जो तनख्वाहें न मिलने पर अपनी इदारों के खिलाफ अदालत से रुजू कर सकेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इस तरमीम की पहले भी मुखालफत की। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी आईनी आज़ादियों के कत्ल की तैयारी है। फसायत को कानून का नाम देकर मुसल्लत करने की मज़मूम साजिश की जा रही है। मीडिया अथॉरिटी गैर आईनी और आइन के आर्टिकल 19 से मुतसादिम है। पार्लियामेंट को ताला लगाकर इमरान साहब अब इजहार राय के हक का गला काटने के लिए छुरी तेज कर रहे हैं। ये काला कानून मुसल्लत नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2021 मुस्तरद कर दिया। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा, हुकूमत इस ऑर्डिनेंस के जरिए मीडिया पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। ये मीडिया मार्शल लॉ काबिल मजम्मत है। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल असेंबली से पास होने के बाद इस ऑर्डिनेंस की तैयारी हुकूमत का दोहरा मायार है। ये कानून डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काबू पाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने खिदमत आपकी तहलीज़ पर प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। गुफ्तगू में कहा कि इस प्रोग्राम से निचली सतह पर सर्विस डिलीवरी में बेहतरी आएगी। आवाम को उनकी दहलीज़ पर बुनियादी सहूलियात मिलेंगी। 3 हफ्तों के प्रोग्राम में पहले हफ्ते गलियां, बाजार और मोहल्ले साफ किए जाएंगे। दूसरे हफ्ते में फराहमी और नकासी आपको बेहतर बनाया जाएगा और तीसरे हफ्ते में सरकारी दफातर, स्कूलों और दीगर इमारतों पर रंगो रोगन और सफाई होगी। वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर अली ज़ैदी की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। कहा, वज़ीर आज़म को गडानी में लंगर अंदाज बहरी जहाज़, उस पर मौजूद खतरनाक मादे और मेरी टाइम के इक़दाम से आगाह किया है। एक बयान में अली ज़ैदी ने कहा कि वज़ीर आज़म को मुश्तरका तहक़ीक़ाती कमेटी के क़याम से भी आगाह किया। कमेटी अपनी रिपोर्ट अगले हफ्ते जमा कराएगी। नून लीग के 5 साला दौरे हुकूमत में तरक्की की औसत शरह 4% से जायद थी। तहरीक इंसाफ के 3 साल में ये शरह 2% से कम रही। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल का बयान। कहा, नून लीग ने 2100 अरब रुपए सालाना कर्ज लिया, जो मोटरवेज, बिजली और सीपेक मंसूबों पर खर्च किया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत 3 साल से कम वक्त में 13,000 अरब रुपए कर्ज ले चुकी है और कुछ नहीं बनाया। ये भी कहा कि उनके आखिरी साल में महंगाई 3.9% थी। तहरीक इंसाफ के 2 साल में महंगाई 10% से ज्यादा है। डीजल की कीमत में कल से 4 रुपये 30 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़। पेट्रोल और मिट्टी के तेल की कीमत में भी मामूली इजाफे की सिफारिश। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी। लाइट डीजल की कीमत बरकरार रखने की तजवीज़। हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। लाहौर की सेशन अदालत और बैंकिंग कोर्ट में जहांगीर तरीन के खिलाफ मुकदमात की समाअत 11 जून तक मुलतवी। जज का तफ्तीशी अफसर के ट्रांसफर पर इजहार ताजुब। कहा, अहम केस की तहकीकात चल रही है, ट्रांसफर कैसे हो सकता है। अदालत ने मुकदमे के तफ्तीशी अफसर का तबादला करने वाले FIA अफसर को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नज़र पाबंदियों में सख्ती। महाराष्ट्र में लॉकडाउन में 15 जून तक तोसी। तीसरी लहर में बच्चों के मुतासर होने का खदशा। मई में महाराष्ट्र के इलाके अहमदनगर में वायरस से 8,000 से ज्यादा बच्चे मुतासर हुए। यूपी के 18 अजला में भी कर्फ्यू बरकरार। उड़ीसा में लॉकडाउन में 17 जून और तेलंगाना में 10 रोज की तोसी। दिल्ली में 42 रोज बाद आज से पाबंदियों में जुज़वी नरमी शुरू। कोरोना के केसेस के फैलाव के पेश नज़र बांग्लादेश ने भारत के लिए सफरी पाबंदियों में 14 जून तक तोसी कर दी। भारत में एक रोज में कोरोना से 1.5 लाख अफराद मुतासर। मजीद 3128 अमवात।
कोरोना में घिरी दुनिया के लिए अच्छी खबर। रवा हफ्ते यूरोपीय यूनियन के बेशतर ममालिक में जिंदगी मामूल पर आ जाएगी। वैक्सीन की 2 खुराकें लगवाने वाले पाकिस्तान समेत यूरोपीय यूनियन से बाहर के ममालिक के शहरियों को यूरोप में दाखिल होने की इजाजत होगी। चीन ने अपनी पॉलिसी तब्दील करते हुए जोड़ों को 3 बच्चों की इजाजत देने का ऐलान कर दिया। चीन ने 2016 में 1 बच्चे की पॉलिसी खत्म करते हुए जोड़ों को 2 बच्चों की इजाजत दी थी। डोंकी किंग कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। अवाम से कहा वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। और बॉलीवुड के पहले सुपर हिट प्लेबैक सिंगर इनायत हुसैन भट्टी को याद करने का दिन। 5 दहाइयों तक बॉलीवुड पर राज करने वाले गुलकार, अदाकार, सदाकार, फिल्मसाज, स्क्रिप्ट राइटर और कॉलम निगार इनायत हुसैन भट्टी को बिछड़े 22 बरस हो गए।